हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं पिक्चर ऑप्शन को। आज हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे शेप्स क्या होती हैं। एमएस वर्ड में हम अगर अपने डॉक्यूमेंट में कोई शेप लेना चाहते हैं तो उस पर हम किस तरह की फॉर्मेटिंग करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो इस वीडियो में भी आपको सीखने को मिलेंगी। जब हम शेप्स ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, अगर मैं यहाँ पर शेप्स पे क्लिक करता हूँ तो आपको बहुत सारी प्री डिफाइंड शेप्स देखने को मिलेंगी। आपको जिस तरह की शेप चाहिए वो यहाँ पर आप ले सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लूँगा, इसे ड्रॉ करूँगा तो कुछ इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और बाकी हम इसका साइज़ जो है इस कॉर्नर से एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा जितना भी चाहिए वो हम इस तरह से कर सकते हैं। इसकी विड्थ को अगर हमने एडजस्ट करना है तो यहाँ से इसकी विड्थ एडजस्ट होती है, यहाँ से इसकी हाइट एडजस्ट होती है, और बाकी ये जो कॉर्नर है इससे बेसिकली इसकी हाइट और विड्थ दोनों एडजस्ट हो जाती हैं, और इससे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। ये तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बता दिया था। अब इसके साथ दोस्तों इन शेप्स में सिर्फ यही शेप नहीं होती, बेसिकली यहाँ पर एक सर्कल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। और सर्कल को हम अगर बिल्कुल गोल ड्रॉ करना है तो शिफ्ट प्रेस करके रखें। आप मतलब सर्कल आपका सिर्फ पूरा गोल ही राउंड ही ड्रॉ होगा, बट आपका जो साइज़ है वो ज़्यादा कम आप माउस से कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट को प्रेस नहीं करते तो आपका सर्कल नहीं बनेगा, ठीक है। तो शिफ्ट ड्रॉ करके आपने सर्कल जो है वो लेके आना है, और बाकी जो है आपका साइज़ इससे एडजस्ट कर सकते हैं इन कॉर्नर से। अब इसके साथ एक और शेप होती है जिसको हम लाइन बोलते हैं। लाइन ड्रॉ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एज ए बिगिनर आपको ये नहीं पता होता कि सीधी लाइन किस तरह से ड्रॉ करें, टेढ़ी किस तरह से ड्रॉ करें। तो यहाँ पर भी शिफ्ट हमारे बहुत काम आता है। जैसे कि अगर आपको हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन चाहिए तो शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आपने वर्टिकल लाइन चाहिए तो शिफ्ट प्रेस करके वर्टिकल इस तरह से, और अगर आपको 45 डिग्री में चाहिए तो कुछ इस तरह से आप जो है ड्रॉ कर सकते हैं लाइंस को, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे, और शेप टूल में यहाँ पर हम समझते हैं कि ये इसका क्या मतलब है, ठीक है। एडिट शेप, तो जब मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो चेंज शेप का ऑप्शन है। तो मैं इस शेप की जगह पर कोई और शेप इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर इस शेप को इंसर्ट करना चाहता हूँ तो उस जगह पर वो शेप आ चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद एडिट पॉइंट क्या होते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो कुछ ब्लैक कलर के आपको 8 पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो 2 वाइट पॉइंट भी यहाँ पर आ जाते हैं। अगर मैं इनको खींच के कुछ इस तरह से ऊपर और नीचे की तरफ लेके आता हूँ तो आप देखना कि शेप कुछ चेंज हो रही है, इसके जो लाइन्स हैं वो चेंज हो रही हैं। तो आप यहाँ पर इनको कुछ इस तरह से अगर करना चाहें, शेप का जो डिज़ाइन है वो चेंज करना चाहें तो इनके, जैसे कि आप फ़ोटोशॉप अगर किसी ने यूज़ किया हो तो फ़ोटोशॉप में पेन टूल के साथ कुछ ऐसे काम होते हैं। तो आप यहाँ पर भी एमएस वर्ड में इस तरह से काम कर सकते हैं अगर आपने शेप का कुछ आकार जो है चेंज करना है। अभी ये नहीं पता कि मैंने ये कौन सी शेप बना दी है, बट एडिट पॉइंट से मैं कुछ आपको ये बात बताना चाहता था कि इस तरह से कुछ ये भी काम होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आता है टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये ड्रॉ करता हूँ, इस रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये एक आपको टेक्स्ट बॉक्स देखने को मिल रहा है। टेक्स्ट बॉक्स क्या है, ये शेप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। मैं बेसिकली यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स अलग से समझाऊंगा, इन दोनों में आप थोड़ा सा फ़र्क समझ लेना, ठीक है। तो ये जो शेप में अंदर आने वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें आप जो है शेप्स की जितनी ऑप्शन है वो लगा सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे लेके आता हूँ। जैसे कि अभी मैंने कॉपी किया था एक टेक्स्ट, तो यहाँ पर मैं उसे पेस्ट किया हूँ। थोड़ा सा इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं। इतना ठीक है, और टेक्स्ट को थोड़ा सा यहाँ से इसका जो साइज़ है वो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो इतना बहुत है इसका साइज़। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इस बॉक्स में आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आगे जो ऑप्शन हैं इनका क्या काम है तो एक एक करके हम समझते हैं। इसमें इजीली समझ सकते हैं क्या काम होता है शेप स्टाइल्स में। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देखना कि इस शेप के लिए आपको प्री डिफाइन कई सारे कलर देखने को मिलेंगे। जो आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। प्री डिफाइन कलर्स हैं, इनको आप यहाँ से अपनी शेप के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कलर जो है मेरे इस शेप के अंदर आ चुका है, जो कि अभी थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है, इस शेप को बढ़िया दिखा रहा है। अब इसके बाद हम अगर आगे बढ़ें तो शेप फिल में हम क्या करते हैं कि जैसे कि अभी
शेप फिल ये ऑप्शन है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मैनुअली अपनी मर्ज़ी से जो कलर चाहें वो यहाँ पर डाल सकते हैं। ये देखिए, जो कलर हमें अच्छा लगे वो यहाँ से हम डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं मोर फिल कलर की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, जो कलर हमें अच्छा लगता है वो अपनी फिल में इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं वैसे इसके जो टेक्स्ट है उसका भी कलर थोड़ा सा ना चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों शेप फिल में हम कलर किस तरह से डाल सकते हैं। बेसिकली ये जो शेप फिल के कलर होते हैं ये बैकग्राउंड में ही डलते हैं, और अगर आपने कोई कलर नहीं डालना तो नो फिल पे क्लिक कीजिए। आपके पास आपकी जो शेप है उसमें कोई भी कलर नहीं होगा, ये अभी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अब शेप ऑप्शन में शेप फिल में एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है पिक्चर का। ये बेसिकली तब काम में आता है जब आप रेज्यूम बना रहे होते हैं और कुछ इस तरह की आपने शेप ली सर्कल में, और बेसिकली जब हम रेज्यूम बनाते हैं तो अपनी पिक्चर जो है वो डालते हैं अपने रेज्यूम में, तो कुछ सर्कल में डालते हैं, कुछ इस तरह के रेक्टेंगल में डालते हैं, पर यूजुअली सर्कल में ही अपनी पिक्चर डालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सर्कल को, इस शेप को सिलेक्ट करने के बाद फिल ऑप्शन पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है पिक्चर का, और जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये बेसिकली ये जो डायलॉग बॉक्स इसलिए ओपन हुआ है, यहाँ पे लिखे यू नीड टू इंटरनेट कनेक्शन टू इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर, बट हम पिक्चर ऑफलाइन ही लेंगे अपने कंप्यूटर से। सो वर्क ऑफलाइन पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मैं अपने कंप्यूटर में आ जाता हूँ और यहाँ पर एक पिक्चर जो है इस शेप में कुछ इस तरह से इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो अभी के लिए मैंने ये पिक्चर इंसर्ट कर दी है, और कुछ इस तरह से आप भी अपने सर्कल में अपने शेप में पिक्चर जो है इंसर्ट कर सकते हैं। सो आगे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, शेप फॉर्मेट में हमारे पास है ग्रेडियंट का ऑप्शन। ठीक है, सो फ़िलहाल के लिए अभी के लिए इस शेप में कोई कलर तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेडियंट जो है बढ़िया अप्लाई होगा। सो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे ग्रेडियंट कलर्स हैं जो प्री डिफाइन हैं, तो मैं यहाँ पर इस ग्रेडियंट कलर को ले लेता हूँ। तो आप इस ग्रेडियंट कलर को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं शेप फिल के थ्रू, और अगर आपने मोर ग्रेडियंट में जाएंगे तो यहाँ पर इसके कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी आप जो है ग्रेडियंट शेप की चेंज कर सकते हैं। कोई कलर आपने अपनी मर्ज़ी से लेना है तो वो भी ले सकते हैं। तो ये ग्रेडियंट कलर कुछ इस तरह से काम करता है शेप फिल में। शेप फिल का मतलब होता है जो शेप के अंदर बैकग्राउंड में कलर हमने जो भी डालना है वो शेप फिल में आता है। ठीक है, अब इसके बाद शेप फिल में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है टेक्सचर का। तो टेक्सचर अगर आपने यहाँ पे शेप फिल में शेप में डालना है तो टेक्सचर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो भी आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टेक्सचर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है आउटलाइन का। अब दोस्तों आउटलाइन क्या होती है, यहाँ पर हम नो फिल करेंगे। ठीक है, नो फिल कर देंगे। आउटलाइन बेसिकली ये बॉर्डर को बोलते हैं जो इसके शेप के चारों तरफ आपको ब्लू कलर का देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली इसे हम आउटलाइन बोलते हैं यहाँ पर। सो इस आउटलाइन को अगर हम कलर चेंज करेंगे, देखिए यहाँ पर इस बॉर्डर का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, और इसके साथ इसमें अगर चेंजेस वगैरह हमने करने हैं तो बेसिकली बॉर्डर में कौन कौन से चेंजेस होते हैं कि इसका साइज़ अगर हमने बड़ा करना है, छोटा करना है, जो भी है इस तरह से हम इसे चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कलर वगैरह आपने बॉर्डर का चेंज करना है तो कुछ इस तरह से इसका कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और बाकी वेट और डैशेस वगैरह जो भी है वो कुछ इस तरह से यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर वगैरह तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि किस तरह से हमें अपने किसी भी शेप में, किसी भी पिक्चर में कुछ इस तरह से डालना है। ठीक है, तो शेप में भी बॉर्डर हम इस तरह से डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है शेप इफ़ेक्ट। सो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस शेप को सिलेक्ट करेंगे और शेप इफ़ेक्ट में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर प्रीसेट्स में हमें शेप्स के कुछ इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे, बट शेप को हम थोड़ा सा नीचे कहीं और लेके आते हैं तब हम इन इफ़ेक्ट्स को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो प्रीसेट में अगर हम क्लिक करते हैं तो आपको डिफरेंट इस शेप के लिए इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, अब ये किस तरह का इसमें दिख रहा है। अब इसके अलावा अगर और भी हम शेप इफ़ेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर शैडो है, शैडो भी हम दे सकते हैं। तो शैडो कुछ इस तरह से दे सकते हैं, बट एक तो इफ़ेक्ट यहाँ से हम निकालें फिर हम शैडो को भी देख लेंगे। तो प्रीसेट में हम नन करते हैं तो हमारे पास ये जो शैडो का इफ़ेक्ट है यहाँ से हम देख सकते हैं। सो फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और टैब ये है यहाँ से ओपन होगा। ओके, तो शैडो वगैरह हम डालना चाहें तो कुछ इस तरह से अपनी डाल सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से हम डाल सकते हैं, और शेप फॉर्मेट में यहाँ पर इसके ऑप्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे।
अब दोस्तों यहाँ पर हम शेप इफ़ेक्ट को समझ चुके हैं और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो आपने ट्राई करके देखने हैं, जो आपको अच्छे लगे वो आप अपनी शेप के साथ इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अभी के लिए शेप के जो स्टाइल्स हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम समझते हैं इसमें जो बेसिकली जो टेक्स्ट हम लिखते हैं उसके स्टाइल्स को भी यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, और उनको चेंज किस तरह से करते हैं हम आगे समझते हैं। सो अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद, तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट को भी अभी कुछ जो है फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। सो टेक्स्ट का थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं, से टेक्स्ट का ऐसे कुछ मैंने साइज़ बढ़ा दिया और इसे सेंटर अलाइन कर देते हैं। सो टेक्स्ट कुछ इस तरह से सेंटर अलाइन हो चुका है। अब फिर से हम शेप फॉर्मेट की तरफ वर्ड आर्ट में पहुंचते हैं। सो यहाँ पर हम जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि प्री डिफाइन कुछ आपको यहाँ पर वर्ड आर्ट्स देखने को मिलती है। जो आपको अच्छी लगे वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली वर्ड आर्ट मतलब जो हम लिखे हैं उसकी। ठीक है, सो यहाँ पर वर्ड आर्ट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है शेप फॉर्मेट में, 3 ऑप्शन यहाँ पे भी हैं साथ में आपको देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसके अंदर का जो कलर है वो बेसिकली आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, फिलहाल के लिए मैंने ब्लैक कलर दिया है, तो आप यहाँ पर इसके अंदर जो MB है इसके अंदर जो कलर है ना टेक्स्ट के अंदर वो आप यहाँ पर ब्लैक देख रहे हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शन है आउटलाइन कलर। आउटलाइन किसका, वो टेक्स्ट जो लिखा है टेक्स्ट आउटलाइन मतलब टेक्स्ट का जो बॉर्डर है बॉर्डर कलर वो भी हम यहाँ से दे सकते हैं। सो अगर हम यहाँ से कोई कलर देते हैं जो कि हमें दिखे बढ़िया तरीके से, तो बेसिकली वाइट येलो। ठीक है, तो ये जो येलो कलर है इन टेक्स्ट के चारों तरफ, हर एक वर्ड के चारों तरफ आसपास बॉर्डर की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो शेप फॉर्मेट में वर्ड आर्ट में कुछ आप ऐसा भी कर सकते हैं। और बेसिकली शेडो तो मैंने पहले भी करवा दी है, तो यहाँ से भी आप दे सकते हैं अपने वर्ड को टेक्स्ट को किसी भी तरह की शेडो वगैरह जो है वो दे सकते हैं। सो आपने इन ऑप्शंस को ट्राई करके देख लेना है एक एक को, जब आप काम कर रहे हो, जब आप सीख रहे हो इसको, तो यहाँ से भी आप जो है इसको टेक्स्ट को रीसाइज और साइज़ कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन के। सो बेसिकली इसकी जो डायरेक्शन है टेक्स्ट की वो किस तरह की करनी है हमें, वो आप पे डिपेंड है आप किस तरह से इसे करना चाहते हैं। तो टेक्स्ट डायरेक्शन बताने की तो ज़रूरत नहीं है, आप जिस तरह से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट में भी वही कि टेक्स्ट आपको मिडल में अलाइन करना है तो ये बिल्कुल सेंटर में अलाइन होगा। थोड़ा सा ना इसको बड़ा कर लेते हैं तो अगर फिर आपको समझ आएगा। अगर मैं टॉप में अलाइन करता हूँ टेक्स्ट आपका ऊपर चला जाता है, अगर हम इसको बॉटम में अलाइन करते हैं टेक्स्ट आपका नीचे चला जाता है, सेंटर में तो मिडल में आप टेक्स्ट जो है शेप के बीचों बीच आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले ऑप्शंस की तरफ। तो यहाँ पर वही पोजीशन। सो पोजीशन किस चीज़ की है, सो बेसिकली ये जो पूरा बॉक्स है इसकी पोजीशन आप अपने पेज में कहाँ रखना चाहते हैं, ये बेसिकली ये सभी ऑप्शंस जो हैं ये बताते हैं कि आप इसको कहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नीचे चला जाता है ये मेरा शेप, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऊपर तो ये सेंटर में क्या है कि इसको टॉप सेंटर में आ जाता है। सो ये ऑप्शन बेसिकली रेयरली यूज़ होते हैं, क्योंकि अगर हमने अपनी शेप को कहीं पे लेके जाना है तो यूजुअली हम माउस से ही उसे लेके जाते हैं। अगर आप कुछ इस तरह से करना चाहते हैं पोजीशन, देन इट्स अप टू यू, आप जिस तरह से चाहें वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है रैप का, तो ये बहुत ज़रूरी है रैप। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन टेक्स्ट ही होता है यहाँ पर आपका शेप, तो वहाँ पर क्या होता है कि हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका इनलाइन हो और आपने शेप बनाई और मूव ना हो, तो आप मेरे से कमेंट करेंगे भाई शेप सर मूव नहीं हो रही तो क्या करें। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ सेलेक्ट करके रखनी है शेप फॉर्मेट में, टेक्स्ट रैप आपका इनलाइन है तो शेप जो है आपकी कई बार मूव नहीं होती, उसको आपने स्क्वायर करके रखना है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में जब मैंने पिक्चर ऑप्शन समझाया था तो वही चीज़ जो है यहाँ पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, पेज शेप में अप्लाई होता है, और अगर मैं यहाँ पर आगे जाऊँ स्मार्ट आर्ट में भी ये चीज़ जो है अप्लाई होती है। पिक्चर, शेप्स और यहाँ पर आपकी स्मार्ट आर्ट, इन तीनों में ये चीज़ अप्लाई होती है। तो आप अगर टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं आप टेक्स्ट बॉक्स में भी ये चीज़ अप्लाई होती है।
अगर आप पिक्चर लेते हैं, आप शेप लेते हैं, तो यहाँ पर टेक्स्ट रैप को स्क्वायर करके रखिए। तो जहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो पिक्चर, आपकी जो शेप होती है वो बेसिकली मूव हो सकती है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट लेते हैं तो इसको और बढ़िया तरीके से समझा देते हैं आपको, ठीक है। हमने यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट लिया है, और अगर हम इस ऑप्शन को बेसिकली यहाँ पर क्या है, रैप टेक्स्ट को स्क्वायर करके नहीं रखते और यहाँ पर इनलाइन करते हैं, तो आप देखिए कि ये जो टेक्स्ट है आपका वो नीचे आ गया है। पिक्चर जो है वो थोड़ी आगे नहीं जा रही, ना पीछे जा रही है, पोजीशन नहीं हो रही अच्छी तरह से। इसको करने के लिए बेसिकली आपने क्या करना है कि इस पर क्लिक करने के बाद रैप टेक्स्ट में स्क्वायर कर देना है, और आप जो है ईज़िली अपने शेप को कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट में ले जा सकते हैं। ये ऑप्शन आपके काफ़ी काम का है, ठीक है, स्क्वायर करना। और आपका जो टेक्स्ट है, ठीक है, वो भी इसके साथ बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगा। ये है आपका रैप टेक्स्ट। और इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है टाइट। टाइट में क्या है कि आपका जो टेक्स्ट है वो इस शेप के बिल्कुल साथ साथ ही जुड़ेगा, टाइट रहेगा, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पर फॉर्मेटिंग हुई है, इसलिए ये थोड़ा सा नखरे कर रहा है। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, बिहाइंड टॉप टू बॉटम। ये इसका काम क्या है कि जैसे अगर मैं शेप को नीचे लेके जाता हूँ तो जो लाइंस इस पैराग्राफ में है या तो वो इस शेप के ऊपर चली जाएंगी या तो उसके नीचे, लेफ़्ट और राइट में ये लाइंस नहीं आएंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है बिहाइंड द टेक्स्ट। जो हमने शेप बनाई है वो टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। और अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो फ्रंट, ब्रिंग इनटू फ्रंट, तो फिर से वापस आ जाएगी। बेसिकली हम कंट्रोल Z से भी कर सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर हम आगे टेक्स्ट के आगे आ चुकी है। और यहाँ पर अगर मैं फिर से इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है एडिट रैप पॉइंट। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ना एक शेप लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने एक शेप ली है और इसको मैं यहाँ पे रैप करके स्क्वायर करता हूँ। यहाँ पे अच्छी तरह से ये समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेटिंग हुई है इस शेप पे। इसके रैप पॉइंट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएंगे, टाइम लगेगा। मैं वो नहीं चाहता कि टाइम लगे। अभी के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक शेप ली है मैंने और इसमें 4 रैप पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने अपने शेप के आसपास थोड़ी सी स्पेस एक्स्ट्रा चाहिए कुछ इस तरह से, तो आप जो है इन रैप पॉइंट्स को कुछ इस तरह से ट्रैक कर सकते हैं, जो कि एक आपको एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं अपनी शेप में, आपकी शेप में। रैप पॉइंट कुछ इस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है हमारा मूव विद टेक्स्ट। ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से रहने देना है, इसको जैसा है वैसे ही रहने देना, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग इनटू फ्रंट और ब्रिंग सेंड टू बैकवर्ड। अगर मैं इस ऑप्शन पे इस शेप पे, जो पुरानी शेप है, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखना कि जो मेरी शेप थी वो आगे आ चुकी है। जो मैंने नई बनाई थी ब्लू कलर की, वो पीछे चली गई है। और उसी तरह से अगर मैं सेंड बैकवर्ड करता हूँ तो ये शेप पीछे चली जाएगी, ओके। और उसी तरह से अगर मैं इस शेप को, ये जो शेप अभी सेलेक्ट की है, और यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करता हूँ, तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ रही है ये जो शेप अभी देख रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ सेंड बिहाइंड टू टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के पीछे ये जो शेप है ये चली जाएगी। अगर मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ तो यहाँ पर ब्रिंग इनटू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। बेसिक से ऑप्शंस हैं जो अभी आपने आगे इसको स्टडी करना है तो कर लेना, ठीक है, आपके काम आएंगे। कहीं अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर ये ऑप्शंस आपके काम आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन क्या काम करता है, बेसिकली जो शेप या हमने कोई पिक्चर या कोई टेक्स्ट बॉक्स बनाया है उसको हाइड और अनहाइड करने के काम आता है। बेसिकली हम टेक्स्ट बॉक्स ये बनाए हैं और इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो चुका है, और फिर से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वापस आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है शेप फॉर्मेट में अलाइन का। अलाइन वही चीज़ जो मैंने पहले आपको बताई थी, यहाँ से भी आप अलाइन कर सकते हैं और यहाँ से भी बेसिकली अलाइन कर सकते हैं। रोटेट में चलते हैं।
रोटेट 90 डिग्री, फ्लिप बेसिकली यहाँ पे रहने देते हैं। रोटेट वैसे आपको पता ही होगा रोटेट किस तरह से करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा फ्लिप हॉरिजॉन्टली, फ्लिप वर्टिकली, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं, ये बेसिकली पिक्चर जब हम लेते हैं तो वहाँ पर ये काम आते हैं, तो वहाँ पर इनका यूज़ होता है फ्लिप हॉरिजॉन्टली और फ्लिप वर्टिकली, ठीक है। तो मिरर इफेक्ट देने के लिए वहाँ पर ये काम आते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास ये साइज़ का ऑप्शन है। तो बेसिकली जब हम कोई पिक्चर या किसी शेप को मैनुअली साइज़ देना है अपनी मर्ज़ी से, तो बेसिकली यहाँ पर हम मैनुअली पुट करते हैं उस साइज़ को। सो ये ऑप्शन इसलिए यूज़ होता है कि मैनुअली हम सेंटीमीटर्स में किसी शेप का, किसी पिक्चर का अगर साइज़ देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे छोटा, ये जो विड्थ जो है यहाँ से एडजस्ट होती है, हाइट जो है यहाँ से एडजस्ट होती है, ओके। तो आप यहाँ से भी अपने शेप के साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में शेप के बारे में जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, अगर आपको ये समझ आ चुकी हैं तो बहुत अच्छी बात है कि ये आपके बहुत काम आएंगी अगर आप डॉक्यूमेंट में किसी तरह की शेप लेते हैं और शेप के रिलेटेड कोई काम करते हैं। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।